सबको नमस्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, प्रकृति उससे कार्य करवाती है। तो ये कहा कि ज्ञानी व्यक्ति को ये देखते हुए, ये जानते हुए कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के गुणों से बंधकर के ही कार्य करता है, तो उससे उसको विचलित नहीं होना चाहिए, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। तो इसमें आगे ये बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव में बंध करके ही कार्य करता है। तो कहा सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कहा कि ज्ञानी भी, या अज्ञानियों की बात चल रही थी, परंतु ये कहा कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुकूल चेष्टा करता है। प्राणी अपने स्वभाव के अनुकूल चलते हैं। हर व्यक्ति जब अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, तो ये कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। तो ये कहा निग्रह किम करिष्यति। फिर ये कहा इसमें निग्रह था हठ पूर्वक जो है रोकना क्या होगा। तो इसमें एक शब्द आया, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है निग्रह। अब निग्रह जो है किसका निग्रह, यानी कि रोकना। जब ये कहा जी कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, प्रत्येक प्राणी भी अपने स्वभाव में बंध करके ही कर्म करता है, तो फिर रह क्या गया, फिर रोकना किस बात का। तो कोई चीज़ रुक नहीं सकती है कि हठपूर्वक उसको रोका जाए, क्योंकि रुकने का मतलब क्या है, किसी को किसी के स्वभाव से रोकना क्या है कि उसके कर्म को रोकना। अब एक शंका यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है कि जब हर व्यक्ति अपने स्वभाव से कार्य करता है, कर्म करता है, वो खुद नहीं करता, प्रकृति उससे कार्य करवाती है, तो फिर तो कहीं भी अज्ञानी व्यक्ति है वो जैसा भी कर्म करे, जैसा भी अच्छा बुरा जो भी कर्म है उसको वो करता रहे, तो फिर नियंत्रण की क्या आवश्यकता है, फिर संयम की क्या ज़रूरत है। तो ये बात नहीं है। यहाँ इसको थोड़ा सा इस रूप में समझाया गया है कि व्यक्ति के जीवन में बुराइयां हैं, उनको उनके प्रति तो उसको सावधान रहने की आवश्यकता है कि इंद्रियों के प्रति जो है उसको सावधान होना बहुत आवश्यक है। विषयों के प्रति भी उसको सावधान होने की आवश्यकता है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखने की ज़रूरत है। परंतु यहाँ जो निग्रह की बात आती है और यहाँ एक जो प्रकृति की बात आती है, वो प्रकृति हमारे स्वभाव से जोड़ करके बताई जाती है। और स्वभाव का यहाँ सीधा सा अर्थ है, योगीराज श्री कृष्ण ने यहाँ जो है स्वभाव का अर्थ लिया है स्वधर्म, कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है और हर व्यक्ति को इस स्वधर्म में बंध करके ही कार्य करना होता है। और स्वधर्म का तात्पर्य इस विषय में हमने पहले भी चर्चा की है। जैसे इस पूरी सृष्टि का अपना एक, जैसे ईश्वर ने सृष्टि का संचालन किया, इसकी उत्पत्ति की, तो उसमें जो है हर व्यक्ति का अपना एक वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण से संबंधित होकर के ही कार्य करता है, उसी को हम स्वधर्म कहते हैं। अब ये स्वधर्म शब्द दोबारा इसीलिए आया है कि व्यक्ति जैसे कहा अपने स्वभाव में रह करके कार्य करता है। तो जो व्यक्ति एक चिंतनशील है, एक ब्राह्मण के वर्ण में जो कार्य करता है, ब्राह्मण कहलाता है, वह व्यक्ति क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता। तो अर्जुन को यही बात समझाने का प्रयास किया गया है कि तू क्षत्रिय है और तू जो है ब्राह्मणों जैसी बात कर रहा है, ये इस प्रकार की बात तू कर रहा है, तो ये तेरे लिए शोभनीय नहीं है। भले ही तू कितनी भी कोशिश करे कि तू अपने इस कर्म से बच जाए, परंतु जो तेरा स्वधर्म है, जो तेरा स्वभाव है, क्षत्रिय का जो स्वभाव है, वह स्वभाव तेरे से ये कर्म जो है वो करवा करके ही रहेगा। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन धीरे धीरे तू
उस रास्ते पर जरूर चलेगा। ये तो अक्षणिक जो है वैराग्य तेरे अंदर पैदा हुआ है। ये ब्राह्मणों की सी भाषा तू बोल रहा है, और ब्राह्मण का कार्य अलग है, क्षत्रिय का कार्य अलग है। क्षत्रिय का कार्य यही है कि वो न्याय के खिलाफ लड़े, युद्ध भूमि में जो है अपने उस वीरता को सिद्ध करके दिखाए और अपने उस यश को चारों तरफ फैलाए, ये कार्य है। तो अर्जुन को समझाते हुए योगीराज यही बात करें कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव में बंधा हुआ है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी अपने उस ज्ञान से युक्त होकर के, ज्ञानी उसका स्वभाव है, तो ज्ञानी स्वभाव है तो वो ज्ञान से ओतप्रोत होकर के इस संसार में कार्य करता रहता है। अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो अपनी उस विमूढ़ता के कारण जो है वो इसी प्रकार का कर्म करता रहता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वधर्म में जो है अपने आप को स्थापित करते हुए कार्य करता रहता है। और ये तो प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म बनता है, एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने उस स्वधर्म को पहचानें, अपने उस गुण को पहचानें कि हम जो है किस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम दूसरे के उस गुण को देख करके, गुणों को धारण करके कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है तो क्यों ना मैं भी यही कार्य करूँ। नहीं, अपने उस अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है कि मेरे को किस ओर जाना है, और जैसा व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव बनता है वो इसी प्रकार का कर्म जो है वो करता रहता है। तो ये बातें जो है योगीराज श्री कृष्ण ने बताई हैं कि निग्रह जो है, हठ पूर्वक जो है हम अपने स्वभाव को दूसरी ओर मोड़ नहीं सकते, अपने स्वभाव के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।